Okay, so in this video, we'll be taking a look at the important drugs which can be given in a patient of PCOS और polycystic ovarian syndrome. तो अगर फार्माकोलॉजिकली देखा जाए तो एक polycystic ovarian syndrome के पेशेंट में हमें क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मिल सकते हैं, तो उनमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं. सेकेंडली एनोवुलेशन की कंप्लेन होती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की भी कंप्लेन आती है या सब फर्टिलिटी की भी कंप्लेन आती है उनकी तरफ से. एंड थर्डली उनमें बहुत ज़्यादा एंड्रोजेंस होते हैं अगेन, जिसकी वजह से उनमें एक्नी और हर्सुटिज्म की कंप्लेन होती है. तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, एनोवुलेशन लीडिंग टू इनफर्टिलिटी एंड इंक्रीज और टू मच एंड्रोजेंस, दीज आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीसीओस और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. अब इसमें जो मोस्टली हम ट्रीट करते हैं वो इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट करते हैं क्यों, जो कि हो रही है ड्यू टू एनोवुलेशन. और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए अगर वो पीसीओस की वजह से हो रही है तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ क्लोमिफेन सिट्रेट. ठीक है, क्लोमिफेन सिट्रेट जो हमने पहले पढ़ा भी था कि इट इज़ अ सर्म और इट इज़ अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर और ये पार्शल एगनिस्ट है. ठीक है, और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को कम करवाती है, उनको रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है एट द लेवल ऑफ हाइपोथैलेमस, एट द लेवल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. जब ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ ये गोनाडोट्रोपिन्स का रिलीज ज़्यादा करवाती है. ठीक है, जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर से ब्लॉक हो जाएंगे, जब एंडोजिन जो जो एंडोजिनस एस्ट्रोजन है वो बॉडी के हाइपोथैलेमस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो बॉडी सेंस नहीं कर पाएगी कि बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने जो गोनाडोट्रोपिन्स है एफएसएच और एलएच उनको प्रोड्यूस करवाती रहेगी और इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन हो जाएगी इस तरह से. और ये तुम चाहते हैं कि जो एनोवुलेशन है उसकी कंप्लेंट खत्म हो जाए. तो ये मैकेनिज्म है क्लोमिफेन सिट्रेट का कि ये इंड्यूस करती है ओव्यूलेशन को, ब्लॉक करती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को और इनहिबिट करती है नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन एट हाइपोथैलेमस. सॉरी, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को इनहिबिट कर रही है, माय बैड. तो ये इनहिबिट करती है नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन एट हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी लेवल, एंड स्टिमुलेशन करती है एफएसएच और एलएच रिलीज की विच आर द गोनाडोट्रोपिन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी और इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन करती है इस तरह से. इसका हर हम मैकेनिज्म पहले पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पे हमने वो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का मैकेनिज्म पढ़ा था, तो वहाँ से भी देख सकते हैं इसको. ये सेम वही है मैकेनिज्म. और ये बात याद रखनी कि क्लोमिफेन सिट्रेट इज़ अ पार्शियल एगोनिस्ट, इट्स अ सर्म. ठीक है, इसकी एडवर्स इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है क्लोमिफेन सिट्रेट के. जिन पेशेंट्स जो पीसीओस की पेशेंट क्लोमिफेन सिट्रेट ले रही हैं फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन और फॉर द कंप्लेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, उनमें ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं. नंबर वन, आफ्टर टेकिंग क्लोमिफेन सिट्रेट इंसिडेंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज गेट्स इंक्रीज्ड. ट्विन या ट्रिपलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा हॉट फ्लैशेस की कंप्लेन आती है, हेडेक्स की कंप्लेन आती है, ब्लड विजन की कंप्लेन आती है. थर्ड, प्रोलॉन्ग यूज कैन ऑल्सो कॉज इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर. इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग भी कॉज करती है ये. एलर्जिक स्किन रिएक्शन भी आते हैं और रिवर्सिबल हेयर लॉस भी हो सकता है. डिप्रेशन और फटीग की कंप्लेंट भी आती है और ब्रेस्ट सोरनेस, वेट गेन और हैवी मेंस्ट्रुएशन की भी कंप्लेंट आती है. तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद क्लोमिफेन सिट्रेट. और ये किसी भी दूसरे सर्म की तरह एक्ट कर रही होती है, इंक्रीज करती है इंसिडेंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज, हॉट फ्लैशेस, हेडेक्स, ब्लड विजन. प्रोलॉन्ग्ड यूज कैन कॉज एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर. Constipation, nausea, vomiting, allergic skin reactions, reversible hair loss, depression, fatigue, breast soreness, weight gain and heavy menstruation. तो these are the adverse effects associated with clomiphene citrate, जो कि ड्रग थी दी जाती है for the complaint of infertility in female patient of PCOS or polycystic ovarian syndrome. So yeah, that is all about it.